अब हम पढ़ते हैं कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है। अपन ने तो पढ़ लिया कि मार्केटिंग मिक्स के टूल्स क्या क्या होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। उसके बाद अपने को ये एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है जिसका नाम है पब्लिक रिलेशन। आप जितने भी टूल लगा लीजिए, जितने भी प्रोडक्ट अच्छा बना लीजिए, प्राइस उसकी लो रख लीजिए, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेस्ट कर दीजिए, और प्रमोशन की भी बेस्ट से बेस्ट टेक्निक अपना लीजिए। लेकिन अगर जो आपके पास पब्लिक है, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उससे आप रूडली बात करते हो, उनकी मान लो उनके साथ बहसबाजी करते हो, अगर वो आपके पास जेन्युइन कंप्लेंट लेके आते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट के साथ जेन्युइन कंप्लेंट लेके आते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट के साथ ये नुकसान हुआ, आपने गारंटी दी थी, आपने फुलफिल नहीं करी, ऐसे वैसे, अगर आप कस्टमर के साथ या पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करते हो, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाते हो, तो जितने भी ये मार्केटिंग के 4 टूल है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ये काम नहीं आएंगे और आपकी कंपनी उसी वक्त या कह सकते हो विद इन नो टाइम वो बंद हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम मेजर 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अनदर इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग इज maintaining public relations. In simple words, public relations means maintaining a public relation with public. By maintaining public relation, company creates goodwill. अगर कंपनी की अच्छी गुडविल होती है तो उसको हर चीज़ में फ़ायदा मिलता है, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो, चाहे वो अपना मान लो किसी टाइम में मान लो कंपनी के पास पैसा नहीं होता और अपने शेयर्स भी इशू करती है, तो भी अच्छी गुडविल के कारण वो अच्छे पैसे कमा सकती है। इसलिए अच्छी कंपनी का गुडविल होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो बाद में सेल भी करती है तो उसे गुडविल के पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। पब्लिक रिलेशंस इवेलुएट पब्लिक एटीट्यूड्स, आइडेंटिफाई द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड्स मतलब आप पोलाइटली बात करते हो। आइडेंटिफाई द पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब उनको क्रेडिट पॉलिसी देना कि 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक इंटरेस्ट टू अर्न पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, मतलब आपको एक तरीके से पब्लिक की नज़र में या कह सकते हो आपके कस्टमर को, आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छा मेलजोल होना चाहिए। पब्लिक डजेंट मीन ओनली कस्टमर, पब्लिक का मतलब ये नहीं है जिसको आप सामान बेचते हो, पब्लिक मतलब जनरल ह्यूमन बींग्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स। क्योंकि जितने भी कस्टमर्स है, शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, इंटरमीडियरीज, अगर ये एक भी नाराज हो गए या अपन के साथ कोई भी फ्रॉड करा तो अपनी कंपनी खतरे में आ सकती है। द फर्म सक्सेस एंड अचीवमेंट डिपेंड्स upon the support of these parties. For example, firm needs active support of middlemen to survive in market, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली कह सकते हो कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि फर्म जो है या कंपनी है वो बहुत बड़ी स्केल पे होती है और जो कह सकते हो कस्टमर है वो बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में या बहुत बैकवर्ड एरियाज में कह सकते हो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मिडिल मैन की जरूरत है। इट मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनसे ही पैसा आना है और यही फंडिंग देंगे। The consumer group is the most important part of public, as success of business depends upon the support and demand of customers only, क्योंकि कस्टमर ही किंग है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट और बिजनेस। ठीक है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, बहुत ही आसान है, मैंने पढ़ के देखी थी। इसमें कोई अगर डेफिनेशन को डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अब आता है टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, मतलब आप पब्लिक रिलेशन के साथ कैसे कैसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, क्या टूल या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज़, समटाइम्स कंपनीज गेट इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज और मेक सच पॉलिसीज सो दैट दे गेट सम पॉजिटिव कवरेज इन न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी ने भी कवर्ड इन न्यूज़ फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर वीमेन और फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेस्ला बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए। अगर वो कोई भी न्यूज़ में आता है तो उसके जो प्राइस है वो तुरंत, शेयर की प्राइस है वो तुरंत अप होता है, क्योंकि उसकी एक पॉजिटिव कवरेज हो रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है पब्लिक की तरफ या कंज्यूमर की तरफ। फिर आता है स्पीचेस। द स्पीचेस गिवन बाय द लीडर्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन्फ्लुएंस वेरियस मेंबर्स ऑफ पब्लिक, स्पेशली बैंक्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है जो उनकी स्पीचेस है वो सारे सुनते हैं और फिर देखते हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्रिएट्स ओकेजन व्हेन द स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ कंपनी। ठीक है, इसका मतलब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है कि पब्लिक से रिलेशन बढ़िया बना कर रखना। क्रिएट्स ओकेजन व्हेन द स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द कंपनी, जैसे कभी भी एजीएम होती है कंपनी की या कोई बड़ा बिजनेसमैन अपनी स्पीच देने आता है तो एक ओकेजन की तरह उसको बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा क्या सेक्टर में भी, उस सेक्टर में भी, और पब्लिक से भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इवेंट्स रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मैचेस, स्टेज शोज, मतलब कोई ऑर्गेनाइज करना या प्रोड्यूस करना
या उनके लिए पैसा देना, ये भी इस तरह के इवेंट्स। रिटर्न मटेरियल्स, समटाइम्स रिटर्न मटेरियल्स सच एज बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, ब्रोशर्स etc. are circulated to various parties to improve and maintain public image of the company। क्योंकि अगर मान लो अच्छी बैलेंस शीट है और ट्रू बैलेंस शीट है, ट्रू एंड फेयर है, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा पब्लिक की तरफ। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, सिंपल सा मतलब ये है इसका कि अगर आप नेचर से या पब्लिक से रिसोर्सेज लेते हो तो उनको भी कुछ ना कुछ पैसे में नहीं, फ्री में भी देना चाहिए। बिग बिजनेस हाउसेज ऑफन एसोसिएट देमसेल्व्स विद सोशल सर्विस प्रोजेक्ट सच एज विमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स, चैरिटी शोज, अपकीपिंग ऑफ पार्क्स, प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड, ट्रेनिंग स्कूल्स, रनिंग स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स। क्योंकि इन्होंने जो भी सामान लिया है, रिसोर्सेज लिए है, वो पब्लिक से लिए और इनको पब्लिक को ही वापस देना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने पब्लिक रिलेशन। आज अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या जो भी पुराने चैप्टर करवाए उससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और या तो मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। आज के लिए इतना ही।